तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में आप लोग का 12th क्लास बायोलॉजी का 35 ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड हर एक साल पूछता है, और आप लोग अगर 2026 के पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेना। आपका यहाँ से लगभग 5 या 6 मार्क्स तो फिक्स हो जाता है आपके बिहार बोर्ड 2026 के बोर्ड में, है ना। तो एक बार मेरे भाई इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना। चलते हैं वीडियो की तरफ और पढ़ते हैं कैसे कैसे 35 सब्जेक्टिव है। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले देखोगे क्या कहता है मेरे भाई। देखोगे कह रहा है, देखोगे कि पारामेशियन में किस प्रकार द्विखंडन होता है। भाई साहब, जो द्विखंडन होता है, जो किसी भी जीव अपने भागों को 2 बराबर भागों में बट लेता है, इसी हम द्विखंडन कहते हैं। लेकिन कौन करता है ऐसा? तो भैया देखोगे, इसमें तो केवल अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, जो कि आप लोग का बिल्कुल बी नंबर का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे, है ना। अगले सवाल देखोगे, आपके पेपर खातिर यह पूरे 35 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को देख कर जाना है ना। देखोगे, अब कहता है आप लोगों के कि भैया हीमोकोरिया अपरा का निर्माण किसमें होता है, जो आपके बिहार 2021 में यानी बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा था। बिल्कुल, हम लोग मानव में जानते हो, जो मानव होता है इसमें केवल हम लोग का पाया जाता है, तो भैया हीमोकोरिया अपरा पाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे पब्लिक। अगले सवाल देखोगे, कह रहा भैया प्राथमिक उत्पादकता का संबंध किससे है, जो आपके बिहार बोर्ड पेपर 2021 में भी पूछा गया था। तो बिल्कुल लगा देंगे, जो भैया प्रकाश संश्लेषण होता है वो बिल्कुल हम लोग का प्राथमिक उत्पादकता होता है। बिल्कुल आप लोग डी की ओर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है मेरे पब्लिक, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई, लगाते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखोगे, है ना। देखोगे, कह रहा है कि 2n+1 किस प्रकार का विकार दर्शाता है। भाई साहब, आपके बिहार बोर्ड में पूछा है, तो बिल्कुल ये जो दर्शाता है वो भैया हम लोग का डाउन सिंड्रोम दर्शाता है। बिल्कुल लगाएंगे भाई साहब, ये तो डाउन सिंड्रोम दर्शाता है। बिल्कुल आप लोग डी नंबर लगा देंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे पब्लिक। अगले सवाल देखोगे मेरे भाई, अगले सवाल देखोगे, देखोगे क्या कहता है। कह रहा है कि जवाकपी की कपाल क्षमता क्या होती है। भैया कोई भी जीव का सोचने का जो क्षमता होता है, कोई भी जीव कितना मतलब कितना सोचने का उसका पावर होता है, उसका माइंड का कितना पावर होता है सोचने का, तो यही कपाल कवि की बात कर रहा है। तो बिल्कुल इसमें 900 सीसी का इसका कपाल क्षमता होता है, जो इतना सीसी तक वो सोच सकता है। बिल्कुल आप लोग एक की ओर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे पब्लिक। अगले सवाल देखोगे मेरे भाई, अगले सवाल देखोगे। अब कहता है भैया निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है। भैया कीटनाशक एक मतलब कीटों को नाश करने वालों को कीटनाशक कहते हैं। तो बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल ये 2 याद कर लोगे आपका कीटनाशक पूरे चैप्टर में। देखोगे, एक एंड्रीन होता है और दूसरा क्या होता है मेरे भाई। बिल्कुल भैया, एक तो एंड्रीन दिखा और एक भैया होता है निपथेंसिस का मेरे भाई। एक होता है भाई साहब निपथेंसिस, मतलब निपथेंसिस होता है एक, लेकिन आपके पेपर में केवल एक दिखागा एंड्रीन। तो भैया हम लोग एंड्रीन लगा देंगे, बिल्कुल ए लगा दोगे, आपका 1 नंबर तो यहाँ फिक्स हो जाता है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को देख कर जाना है। देखोगे, कह रहा भैया रक्त के प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्रावित होता है। आपके पेपरवा देखो ना, आपके पेपर 2019 में पूछा है, तो बिल्कुल लगा देंगे भैया जो लिम्फोसाइड होता है, जो लिम्फोसाइड होता है इसके कारण भाई साहब रक्त की प्रतिरक्षी होता है। बिल्कुल हम लोग सी नंबर लगा देंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई, और अगले सवाल देखोगे क्या कहता है ना। अगले सवाल देखोगे आपके पेपर खातिर क्या कहता है। देखोगे, कह रहा है कि अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। भाई साहब जो भी मतलब अनुवांशिक अगर फसल जानेंगे
जो अनुवांशिक द्वारा जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भैया बिल्कुल उसे हम लोग पुनर्योगज, है ना, पुनर्योगज डीएनए तो प्रौद्योगिकी द्वारा करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोग सी नंबर लगा रहे हो तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर आ रहा है ना। बहुत अच्छी बात है। अब अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे जो आपके पेपर खाती 100% मेरे भाई क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कैसे देखेंगे? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जलीय जंगली घास है? भाई साहब अगर जलीय जंगली घास पूछता है तो बिल्कुल यह बउआ वाला सवाल है कि भैया जलकुंभी जो होता है हम लोग का जलीय जंगली घास होता है। बिल्कुल ए नंबर लगा देंगे, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का तैयारी हुआ है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे, अब देखोगे आपके पेपर खाती भैया, देखोगे बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? भैया बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? जो बाहरी सुरक्षा किया जाता है, जिसमें हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसे तो बाह्य संरक्षण कहते हैं। लेकिन भैया एक बीज बैंक ऐसा संस्थान होता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बाहरी वातावरण को क्या करेंगे भैया, इसमें रख कर हम सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग बीज बैंक की ओर जा रहे हो तो बिल्कुल आप लोग राइट की तरह जा रहे हो, है ना मेरे भाई। बहुत इम्पोर्टेंट, पूरे 35 ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड तबाही मचा कर रखा है। और यहाँ से मेरे भाई 35 ऑब्जेक्टिव में से आपको तो यहाँ से 5 या 6 मार्क्स तो पक्का हो गया इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। देखोगे अब कह रहा भैया सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा है। तो बिल्कुल भैया इसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु होता है उसमें केवल पता है आप लोग का भाई साहब अलैंगिक जनन होता है। बिल्कुल बिल्कुल ए नंबर लगा रहे हो, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर आ रहा है ना। अब चलते हैं मेरे भाई अगले सवाल के लिए रेडी हो जाओगे। अगले सवाल देखोगे क्या कहता है, देखोगे भाई साहब अगले सवाल वह यह कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप का अगुणित होता है, जो आपके पेपर 2023 के पेपर में पूछा है। तो देखोगे जो हम लोग का शैवाल भी होता है यह भी भैया द्विगुणित होता है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, अगुणित की बात करता है जो आप लोग का शैवाल होता है। कवक भी अगुणित होता है, ब्रायोफाइटा भी अगुणित होता है। तो भैया इनमें से सभी लगाओ ना, इनमें से सभी जो होता है भैया बिल्कुल अगुणित होता है ना। बिल्कुल डी नंबर लगा रहे हो, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर आ रहा है ना। अब चलते हैं मेरे भाई अगले सवाल की ओर चलोगे और अगले सवाल और देखोगे भाई साहब यह तो सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। भाई साहब यह आप लोग का कुछ ऐसा प्रकार होता है, कुछ ऐसा मेरे भाई क्या होता है भैया, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा मेरे भाई संरचना होता है। किसका भैया? शुक्राणु का। इसके यहाँ पे इसके जो मध्य भाग होता है, जो भैया यहाँ की भाग होता है, यहाँ इसमें क्या पाया जाता है? तो बिल्कुल भाई साहब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बिल्कुल आप लोग सी की ओर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे पब्लिक। अगले सवाल देखोगे कह रहा भैया मनुष्य के युग्मकों के गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। अगर मेरे भाई अगर आप 46 लगाते हो तो बिल्कुल आपने गलत लगा दिया है। यहाँ पे आपको पूछता है युग्मक, या तो नर युग्मक पूछता है या तो मादा युग्मक की बात कर रहा है, लेकिन भैया मनुष्य की बात कर रहा है। यानी पुरुष का युग्मक कैसा होता है, तो भैया उसमें तो केवल 23 गुण पाया जाता है। एक अगर पुरुष की बात करते हो उसमें तो केवल 23 गुणसूत्र पाया जाता है। तो भाई साहब बिल्कुल 23 लगाओ ना। आपसे केवल पुरुष में पूछा है, आपसे यह थोड़े पूछा है कि नर और मादा में बताओ। अगर दोनों में पूछता तब मेरे भाई आप 46 लगाते, लेकिन आपसे केवल मनुष्य में पूछा है, यानी केवल पुरुष में पूछा है, तो बिल्कुल 23 लगाएंगे। इसमें सोचने की बात थोड़े है। और मेरे भाई इससे लगाओगे मस्ट भी आई, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर खाती। और अनेकों बार बिहार बोर्ड इस सवाल को तो रिपीट करते जा रहा है अभी तक, है ना। तो हो सके आपके पेपर 2026 में हूबहू छप जाए, देखोगे, है ना। अगले सवाल कहता है मेरे भाई इनमें से कौन सा कायिक परिवर्तन नहीं है। भाई साहब कायिक परिवर्तन नहीं होता है, कौन है? तो देखोगे जो चल बीजाणु होता है इसमें कायिक परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल डी नंबर लगा देना है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे पब्लिक, अगले सवाल देखोगे। अगले सवाल आपके पेपर खातिर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखोगे इनमें से कौन सा फल कुट फल कहते हैं। भाई साहब यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए। इसका आंसर मेरे भाई हम आपको कमेंट में देखेंगे, कौन कौन इसका राइट आंसर कमेंट में बताता है उसको भैया देखेंगे। कौन किसका तैयारी बायोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, जो इसका राइट आंसर कमेंट में बताएगा, हम उसको मानेंगे भैया उसका तैयारी अच्छे तरीके से हुआ है। तो इसका आंसर 15 का आंसर याद रखेंगे भाई साहब। हम आप लोगों के कमेंट के इंतज़ार करेंगे कि 15 का आंसर कौन कौन दिया है। चलते हैं, इसका आंसर कमेंट में बताना है आप लोगों को। देखोगे अगले सवाल देखोगे 16 नंबर कहता है इनमें से कौन सा एक लिंगी है। भाई साहब एक लिंगी कहने का मतलब जिसमें केवल एक लिंग पाया जाता हो उसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं। तो बिल्कुल पता होना चाहिए भाई साहब, जो पपीता होता है बिल्कुल हम लोग का एक लिंगी होता है ना। बिल्कुल सी नंबर लगा देंगे, बहुत अच्छी बात है ना। अगले सवाल को चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे, अब आपके पेपर खातिर यह भी सवाल इम्पोर्टेंट है। देखोगे कह रहा कि एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो बिल्कुल हमारा भाई साहब जो कीड़ा होता है इसमें भैया एंटीमोफिली परागण होता है। बिल्कुल डी नंबर लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है ना। अब चलोगे अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे क्या कहता है। देखोगे कह रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से अगर कोई पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहेंगे। अगर मान लो भाई साहब कोई पौधा है, बहुत अच्छी बात है, इस पौधा के अंतर्गत मेरे भाई इस पौधा के अगर किसी भाग को काटने पर अगर फिर से उस पौधा को एक पूर्ण पौधा बना देते हैं, इस गुण को क्या कहेंगे। तो भैया इस गुण को पता है टोटिपोटेंशियल कहते हैं। इस गुण को हम लोग टोटिपोटेंशियल कहते हैं। बिल्कुल सी नंबर लगा दोगे, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। चलते हैं, अब देखोगे अगले सवाल जो आपके पेपर खातिर पूरे 35 सब्जेक्ट ही ना। इसका मतलब क्या बोले मेरे भाई, हमारे पास बोलने की कुछ शब्द नहीं है, जितना भी बोलोगे उतना ही कम हो जाएगा। ये 35 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का बिहार बोर्ड का नहीं कहते हैं, दाल भात है। जो भैया बिहार बोर्ड इसे शाम को सुबह को मतलब इस रिपीट करते ही रहता है, इसे ध्यान देना है आप लोगों को। देखोगे निषेचन क्या होता है, हम लोग तो पढ़े हैं भैया। निषेचन जो होता है वो बिल्कुल जब अंडा और न न्यूक्लियस एक साथ जब मिलता है तब मेरे भाई तब जाकर निषेचन बनता है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हो, है ना। बिल्कुल ये नंबर लगा देंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर चलोगे और अगले सवाल देखोगे मेरे भाई। अगले सवाल क्या कहता है। अगले सवाल कहता है इनमें से कौन सा जंतु पादप नहीं है। भैया कौन सा ऐसा जंतु कोशिका है जो भैया पादप मतलब है ना, जो जंतु में नहीं पाया जाता है। भाई साहब पादप है बिल्कुल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है बिल्कुल हम लोग जानते हैं, ये तो भैया पौधे में पाया जाता है। जो पौधे के जो पत्ती जानते हैं हरा हरा होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये नंबर लगा देंगे। अब चलते हैं भैया अगले सवाल की ओर चलोगे। देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का पूछा गया प्रश्न कि इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। भैया जलोद्भिद कौन सा पौधा है। तो बिल्कुल लगाओगे जो सिंघड़ा होता है वो हमारा जलोद्भिद पादप होता है। तो बिल्कुल आप लोग का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे क्या कहता है। देखोगे कह रहा कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो बिल्कुल लगा देना है भैया जो मीजोडर्म होता है, जो हमारा मीजोडर्म होता है, इसके कारण रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। बिल्कुल, है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे। अब देखोगे क्या कहता है भैया निम्नलिखित में कौन सी द्विगुणी संरचना है। द्विगुणी संरचना कहने का मतलब यानी 2n टाइप के। भैया 2n टाइप कौन हो जाएगा। तो बिल्कुल जानते हो आप लोग, जब नर युग्मक अंडाणु और भैया अरे यार नर युग्मक शुक्राणु और भैया पता है जब अंडाणु और शुक्राणु का जब मिलन होता है तो भैया एक जाइगोट यानी एक युग्मनज का निर्माण होता है। जो हम लोग का होता है भाई साहब, यह
द्विगुणित संरचना होता है। द्विगुणित कैसे होता है भैया? ये तो युग्मज बता दिए, लेकिन बताओ ना कैसे होता है। देखोगे जब शुक्राणु, देखो मेरे भाई, जब शुक्राणु, बहुत अच्छी बात है। और भैया उसके साथ क्या होता है? अंडाणु का जब मिलन होता है, जब अंडाणु, देखोगे भैया शुक्राणु एन टाइप होता है, अंडाणु भी एन टाइप होता है। जब इन दोनों के साथ मिलन होता है तो भैया हमारा 2n, ये मिलकर दोनों 2n यानी क्या बनाते हैं भैया? तो हमारा युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। तो बिल्कुल आप लोग लगा देंगे, युग्मनज जो होता है बल्कि भाई साहब द्विगुणित संरचना होता है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि मादा में गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो मादा में जो गर्भ निरोधक होती है भैया वो निषेचन को रोकता है। बिल्कुल बी नंबर लगा देना है। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे पब्लिक। अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? भाई साहब जो मेंडल साहब थे उन्होंने 7 विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था। बिल्कुल सी नंबर लगा देंगे भाई साहब, 7 विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था, है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे कह रहा कि अनुवांशगति के पिता कौन है? भैया अनुवांशिकी के पिता कौन है? बिल्कुल आपके पेपर खाती तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं, ग्रेकर जॉन मेंडल भैया, बिल्कुल इसका मतलब पिताजी है। बिल्कुल बी नंबर लगाओगे। और मेरे भाई इसे मस्ट भी लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे भाई। देखोगे कह रहा कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम में पता है आप लोगों को 45 गुणसूत्र देखने को मिलता है। बिल्कुल ये नंबर लगा देना है ना। बहुत मेरे भाई बहुत अच्छी है, आप लोग का आंसर तो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है ना। अगले सवाल की ओर चलते मेरे भाई। देखोगे कह रहा है कि निम्नलिखित में मेंडल का द्वितीयक नियम क्या है? भैया मेंडल का द्वितीयक नियम क्या था? तो स्वतंत्र अभिवन का नियम। बिल्कुल डी नंबर लगा देंगे, बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे क्या कहता है, कह रहा कि वंशागति शब्द किसने दिया था? भैया वंशागति शब्द किसने दिया था? तो बिल्कुल लगा देंगे बैटसन ने। भैया इसका तो शब्द बैटसन ने दिया था, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगले सवाल की ओर चलोगे। अब कहता है भैया कानों पर बाल की बहुगुणता का जिन क्या होता है? हम लोग जानते हैं हमारे कानों पर मतलब कोई बाल आ जाता है। इसका कारण क्या है भैया? वाई क्रोमोसोम के कारण। इसी क्रोमोसोम के कारण हमारे जो कान होता है उस पे देखे होंगे कि आपके कान पर भी एक एक कुछ बाल होंगे, वो भैया वाई क्रोमोसोम के कारण होता है। बिल्कुल, है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे कह रहा कि अर्जित गुणों के वंशागति के सिद्धांत किसने दिया था? तो बिल्कुल लगा दोगे भैया ये जो सिद्धांत है वो हमारा लेमार्क साहब ने दिया था। लेमार्क वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया था, जो कि आप लोग बी की ओर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे कह रहा कि एक भ्रूण कोष केंद्रक में कितना केंद्रक होता है? तो देखोगे ध्यान से देख लोगे भैया, इसके अंदर एक भ्रूण कोष के अंदर 7 कोशिका, भैया एक भ्रूण कोष 7 कोशिका वाले, और क्या होता है भैया? और 8 केंद्रक, और क्या होता है मेरे भाई? 8 केंद्रक वाले होते हैं, जो आप लोग को याद करना है तो करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बिल्कुल लगा देंगे भैया ये तो 8 केंद्रक वाले होते हैं। लेकिन यहाँ से एक सवाल और बनता है कि भैया भ्रूणकोश का कैसा संरचना होता है? जो भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है मेरे भाई? तो बिल्कुल लगा दोगे भैया ये जो भ्रूणकोश होता है वो 3n होता है, यानी 3n होता है, जो कि आपको लगा देना है 3n होता है, त्रिगुणित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये तो सवाल 2 जो आपके पेपर पूरे बिहार बोर्ड को हिला कर रखने वाला है, तो ध्यान देना है इस बात पर, है ना। अगले सवाल को चलोगे मेरे भाई। देखोगे कह रहा निम्नलिखित में प्रारंभन कोडन कहते हैं। प्रारंभन कोडन क्या है मेरे भाई? देखोगे बिल्कुल भैया, देखोगे AUG और GUG होता है, वो आप लोग का प्रारंभन कोडन होता है। बाकी मेरे भाई ये जो तीनों दिख रहा है, बाकी ये तीनों दिख रहा है, ये आप लोग का सब समापन कोडन हो जाता है ना। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले सवाल भैया। देखोगे कह रहा है कि DNA RNA से भिन्न कैसे है? भैया DNA RNA से अलग है, बल्कि कैसे अलग मानेंगे? तो ध्यान से देखोगे,
अगर डीएनए के मतलब अगर डीएनए को भैया फुल फॉर्म करोगे तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन वही आरएनए को करोगे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो देखोगे केवल डीऑक्सी राइबोज होने के कारण भैया डीएनए जो है वो आरएनए से अलग है। बिल्कुल बिल्कुल अगर सी की ओर जा रहे हो तो भाई साहब बिल्कुल आपका तैयारी बहुत ज़बरदस्त हुआ है मेरे भाई, जो आप लोग लगा रहे हो, है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे भाई, देखोगे पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। भाई साहब अगर आरएनए की बात करेगा, जो आरएनए में नहीं पाया जाता है तो बिल्कुल लगा देंगे भैया थायमीन। थायमीन जो होता है केवल आप लोग को किस में पाया जाता है, तो मेरे भाई यह केवल आप लोग को डीएनए में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप लोग का 35 ऑब्जेक्टिव अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो मेरी भाई तो एक बार वीडियो में आपका कमेंट आना चाहिए कि यह पूरे ऑब्जेक्टिव कैसे लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। और एक बात बता दे मेरे भाई, डेली क्लास मेरे भाई 11 बजे और शाम को मेरे भाई याद रखोगे शाम को 7 बजे हिंदी की क्लासें चलती है इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। अगर आप फ्री में नोट्स लेना चाहते हो तो यह हमारा नंबर है, ग्रुप नंबर 92 638 है ना, और 79 9 62, जो मात्र एक इकलौता नंबर है जो आपके ग्रुप खातिर बहुत इम्पोर्टेंट, आपके बिहार बोर्ड के सहयोग करने वाला यह मात्र इकलौता नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, आपका कमेंट का इंतज़ार हम वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।